तो अभी आप पहले सब लोग ये बताओ कि प्रैक्टिस कितने अच्छे से किया है, आपस में किया कि नहीं किया? यू डिड। चलो आपसे ही पूछ लेती हूँ सबसे पहले, पता चल जाएगा कितनी किया। ठीक है ना? तो बोलो, क्या धनंजय आपसे बात करते हैं? Does Dhananjay talk to me? टॉक टू यू। Talk to you, हाँ, talk to you. हाँ, उस बारे। हाँ, वो मुझसे बात करते हैं लेकिन संजीवनी से नहीं करते। Yes, Dhananjay talks to me, but does not talk Sanjeevani. हाँ, does not talk with संजीवनी, he doesn't talk with संजीवनी, ऐसे बोल सकते हैं। या आपने की है प्रैक्टिस, आ रहा है अभी तो। किसके साथ की है आपने प्रैक्टिस, किसके साथ की है? Whom did you practice? विथ whom did you practice? अभी मैंने सिखाया ही नहीं, आ रहा है, ये भी आ रहा है। विथ whom did you practice? तो अच्छा है, आ रहा है। थोड़ा सा जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो भी आने लगेगा। तो मैंने पूछा कि आपने किसके साथ प्रैक्टिस की, तो आपने तो इंग्लिश ही बता दी उसकी। क्या बात है, शाबाश शाबाश। I practice with Dhananjay. तो बोलो कि मुझे बहुत तेज मेरा प्रेशर बना है, जल्दी से गेट खोलो। हरी बोलो, जल्दी करो, बहुत तेज प्रेशर बना है। कल मैं ईमेल ही भूल गई, इसका मैं फॉरगेट हो गया, इसलिए मैं ये समझ नहीं आया किससे। आई जस्ट हरी अप, प्रेशर जस्ट, मैं भूल गई। इमेंस बोल सकते हो, एंड ये बोल सकते हैं आई एम बर्स्टिंग। मैं वो देख रही थी कार्टून, और उसमें जो पेपा थी तो उसको बहुत जो सुसु आई थी, तो वो बोलती है कि मम्मा आई एम बर्स्टिंग, आई एम बर्स्टिंग। मैंने कहा ये बर्स्टिंग, ये फटने वाली है। फिर मैंने सर्च किया, उसमें देखा तो नहीं, उसका मतलब यही होता है कि जब हमें किसी चीज की मतलब बहुत ज्यादा वो हो, तो हाँ, तो आप बोल सकते हो आई एम बर्स्टिंग। आई एम बर्स्टिंग, हरी अप, आई एम बर्स्टिंग। हाँ, मैं फटने वाली हूँ। लाइक मेरा पेट फटने वाला है, पर वहां पे उसका सेंस वही देगा। ठीक है ना? हरी अप, आई एम बर्स्टिंग। हाँ, ये हुई ना बात। ऐसे ही तो बोलते हैं। देखो, इससे पानी निकलता है। अच्छी अच्छी अच्छी। तो दरवाजा, कोई दरवाजा जब खटखटाता है तो क्या बोलोगे? दरवाजा खटखटाना। दरवाजा खटखटाना है। Who is knocking the door? हाँ, दरवाजा कौन पीट रहा है भाई? Who is knocking at the door? Who is knocking at the door? ऐसे मुंह में एक्सप्रेशन लाया करो। Who is knocking at the door? Who is knocking at the door? हाँ, गुस्से बोलना है। जो चीज गुस्से वाली हो गुस्से से बोलना है, जो अच्छे वाली वो अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है ना? प्रैक्टिस थोड़ी सी करा देती, उसके बाद आपको न्यू वोकैबुलरी बताऊंगी अच्छी अच्छी। ठीक है? थोड़ा सा मैंने रिवीजन करवाया है। श्वेता को क्या नहीं आता है? ट्विस्टिंग नोज इनटू अदर्स मैटर, ये नहीं आता श्वेता को। क्या तुम दूसरों के काम में टांग अड़ाते हो? श्वेता ने सीख लिया? सीखा कि नहीं सीखा? क्या दूसरे के काम में टांग अड़ाते हो? श्वेता, आपने सीखा? बोलो श्वेता, बोलो, क्या दूसरे के काम में टांग अड़ाते हो? इसको कैसे बोलूंगी? क्या तुम दूसरों के काम में टांग अड़ाते हो? लेफ्ट हो गई। चलो चलो, कोई बात नहीं। तो अभी किससे आज पूछू? आज संजीवनी से रैपिड फायर थोड़ा सा करती हूँ, इसके बाद फिर हम वोकैबुलरी बताऊंगी मैं। ठीक है ना? ओके, संजीवनी आप बोलो। बोलिए। मैं खाना बनाती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ। I make the food. आई मेक फूड। मैं साइकिल चलाती हूँ। I ride bicycle. आई राइड बाइसिकल। राइड नहीं होगा। यस मैम, देखिए। श्वेता श्वेता बाइसिकल चलाती हैं। श्वेता राइड्स बाइसिकल। क्या श्वेता साइकिल चलाती है? Does श्वेता राइड बाइसिकल? नहीं, वो नहीं चलाती हैं, पर उनका लड़का बाइसिकल चलाता है। No, she doesn't ride bicycle, but
her son rides bicycle. हाँ, तो क्या श्वेता मैगी बनाती है? Does Shweta makes Maggie, cook Maggie or makes Maggie? हाँ, बोथ आर करेक्ट। नहीं, वो मैगी नहीं बनाती है, लेकिन मैं बनाती हूँ। No, she doesn't makes Maggie or cooks Maggie, but I do. I make the Maggie. डजंट के बाद एस नहीं आएगा जी, डजंट के बाद एस नहीं आएगा जी। She doesn't make Maggie or cook Maggie. हाँ, शी डजंट मेक मैगी, बट Okay. आई मेक, बट आई But मेक। I make. Okay. तो क्या आप हाँ में सर हिलाते हो? हाँ में सर हिलाना को क्या बोलते हैं? I don't know, ma'am. नोट द हेड, Note. नोट द हेड। ना में Note. सर हिलाना, शेक द हेड। हाँ, नोट, Note the head and नोट। shake the head. ना में सर हिलाना, Shake the हाँ, head. ना में सर हिलाना, नोक द हेड। बोलो। अभी No. क्या करो, बाकी चुप बैठे रहते हैं। पता है, मैं जब वीडियो एडिट कर रही थी तो मैं देख रही थी, एक बोल रहा है और अनीता बोलती रहती है और बाकी के बाकी ऐसे चुप बैठे रहते हैं। चुप नहीं बैठना, ये मुंह बंद नहीं करना है, माइक बंद। ये सोचा करो कि मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, ठीक? बोला करो, जितना बोलोगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अगर आप ये सोचोगे कि मैं बोलूं ना, तो नहीं आएगा। बोलना है सबको, मुंह चलता रहे। जब मैं वीडियो एडिट करूं तो मैं देखती हूँ सबका मुंह, अरे ये इन्होंने नहीं बोला, ये तो संच ऐसे ही बैठे हैं बस। एक तो कौन बैठा रहता है? आभा। और आभा के बाद कौन बैठा रहता है? धनंजय और कल्पना। इन तीनों जन को मैंने देखा है, पूरा ही मुंह बंद करके बैठे थे। मुंह बंद नहीं रखना है, बोलना है। जो भी मैं पूछूं आपको भी उत्तर देना है, तभी ना आप जानोगे कि आपको आता है कि नहीं। ज्यादा मुंह चलता है अनीता का। तो कहाँ पे थी? हाँ, तो मैं मार्केट जाती हूँ, I go to the market. मैं सामान खरीदती हूँ, सब्जियां I buy. खरीदती हूँ। I buy the saman stuff. सामान को थिंग्स भी Subject. बोलते हैं, I भी बोलते buy. I buy vegetables or I purchase vegetables, हैं। groceries. परचेस नहीं, परचेस होता है जब हम बहुत महंगी चीज खरीदते हैं, जैसे आप गाड़ी So खरीदो, मोबाइल खरीदो, जमीन खरीदो, Okay. वो होता है परचेस, ठीक है I ना? buy grocery or vegetables. हाँ, ग्रोसरी होता है घर के सामान, जो खाने पीने वाली ये चीजें सब ग्रोसरी में आ जाती हैं, ठीक है ना? तो क्या क्या धनंजय मार्केट जाते हैं? Does Dhananjay go to market? क्या हम सब मार्केट जाते हैं? Does we all goes to market? आज आल के साथ कैसे लग सकता है? आल के Okay. साथ डू लगेगा, डू Okay. लगेगा। Do we all go to market? नहीं, हम मार्केट नहीं जाते। No, I won't go to market. वी डोंट गो टू मार्केट, हम नहीं जाते। मैं और हम में अंतर रहता है। मैं मतलब अकेली, हम मतलब सारे। We ठीक? we won't go to market. वी डोंट गो टू मार्केट। Don't क्या go to वह market. लड़की मार्केट जाती है जो वहां पे बैठी है? Does that girl go to market who sit there? हाँ। तो क्या आभा सब्जियां खरीदती हैं? Does Abba buy vegetables or grocery? क्या मैं सब्जी खरीदती हूँ? Do I buy vegetable? मैं तो नहीं खरीदती, मेरे I do हस्बैंड not. खरीदते हैं। I do not buy vegetable, but my husband buys vegetables. अभी देखो धनंजय का मुंह बंद है, ये तो बोल ही नहीं रहे हैं, बाकी तो सबका चल रहा है। आपको भी बोलना है, बोलना है, ठीक है ना? Yes, yes. मेरे पापा, मेरे पापा Yes. घर का सारा Yes. काम करते हैं। My father do every क्या बोलते हैं, सब कुछ। नहीं आएगा, डू नहीं आएगा। पापा डज, माय फादर डज, माय मदर डज। My father does everything work.
ऑल हाउस स्टफ भी बोल सकते हो, ऑल हाउस वर्क भी बोल सकते हो। ठीक, Yes. तो क्या तुम अपने घर का काम करते हो? Do you work in house? डू यू डू Do you do हाउस work वर्क? in your house? हाउस चोर्स भी बोलते हैं, हाउस स्टफ भी बोलते हैं, हाउस वर्क भी बोलते हैं। ठीक, कोई भी Yes. चीज इसमें भी आप लगा सकते हो। तुम सारा दिन घर में क्या करते हो? यहाँ पे व्हाट लग जाएगा, व्हाट, डू के आगे व्हाट लग जाएगा। What do you do? What do you do हॉलीडे, in whole day? व्हाट डू यू डू ऑल डे, सारा दिन क्या करते हो। ठीक है Yes. ना। जो जो देखो अभी जो हमने डू डज सीखा उसमें क्या रहता था कि थोड़ा सा हम बस हाँ या ना की जानकारी लेते थे। ठीक, अब ये जो डब्ल्यू Yes. एच फैमिली होती है ये उसका बड़ा भाई होता है, बड़ा भाई आई कैन से। ठीक, तो वो बहुत ज्यादा जानकारी उसको चाहिए होती है। छोटा वाला तो चलो हाँ ना में मान लेता है कि क्या कर रहे हो, क्या करते हो, वो क्या करता है। और जो बड़ा वाला रहता है तो वो बोलता है कि क्यों करते हो, किसके साथ जाते हो, कहाँ जाते हो, मतलब उनको सारी जानकारी चाहिए होती है। तब हम डब्ल्यू एच वर्ड लगाते हैं। ठीक है ना। Yes. जैसे आपने बोला कि मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। ठीक, I study. आई रीड, जो जो भी है। ठीक ना। तो तुम कितना पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो, तो वो जो क्यों कहाँ ये है ना, यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड्स आएंगे। ठीक, कितने बजे पढ़ते हो, एट व्हाट टाइम डू यू स्टडी, कितने बजे तुम पढ़ते हो, एट व्हाट टाइम डू यू स्टडी। कितने At बजे what तुम time खाना do you खाते हो, study? कितने बजे तुम खाना खाते हो, एट व्हाट टाइम डू यू ईट फूड। पहले हो गया देखो कि क्या तुम खाना हाँ. खाते हो, डू यू ईट फूड। फिर हमको पूछना है कि तुम कितने बजे खाते हो, एट व्हाट टाइम डू यू ईट फूड, किसके क्या साथ लगाने का खाते हो। मैम? At what हाँ, लगाने का क्या? क्या एट लगाने व्हाट का? At what? टाइम, टाइम, At what? एट व्हाट टाइम भी आप बोल सकते हो, व्हाट टाइम डू यू ईट फूड, बट एट व्हाट Yes. बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है ना। एट व्हाट टाइम डू यू ईट फूड, एट व्हाट, एक ही चीज सीखो अभी, Yes. एट व्हाट। ठीक, तो क्या आपका भाई स्कूल जाता है? Does your brother go to school? कितने बजे स्कूल जाता है? At what time does your brother go to school? हाँ, ये हो गया ना। क्या आपका भाई नहाता है? Does your brother take bath? कितने बजे नहाता है? At what does your brother take a bath? हाँ, एट व्हाट टाइम डज योर ब्रदर टेक बाथ। ठीक है ना। तो ऐसे ही एट व्हाट टाइम Yes. लगा लगा के टाइम पूछना है। अब आप बोल सकते हो कि मेरा भाई 10 बजे स्कूल जाता है, तो कैसे बोलोगे? My brother go to school at 10 a.m. गो टू स्कूल नहीं होगा, जाता है तो वो गोस टू ही होगा। Okay, okay. My brother goes to school at 10 p.m. हाँ, वो देखो वो क्या रहेगा, 10 PM नहीं होगा, AM होगा। सुबह जाता है 10 PM मतलब रात की 10 बजे, PM बोला, Yes, AM yes. मतलब सुबह। ठीक है ना। तो देखो जो हमारा स्ट्रक्चर है वही रहेगा शुरू से, बस उसके आगे आपको सामान वो जो चीजें हैं लगाते जाना है। ठीक है ना। सॉरी, उसके पीछे जैसे आपने बोला कि मेरा भाई स्कूल जाता है, माय ब्रदर गोज टू स्कूल। आप बोला कि मेरा भाई 10 बजे स्कूल जाता है, तो माय ब्रदर गोज टू स्कूल एट 10 a.m. 10 AM, है ना। Yes. AM बोल दिया तो पता चल गया कि दिन में जाता है, PM बोलोगे तो पता चलेगा कि रात में जाता है। आप मॉर्निंग भी बोल सकते हो AM की जगह। डोंट मेक नॉइज हियर, गो। तो आप बोल सकते हो लाइक कि मॉर्निंग में बोलना है, AM की जगह आप मॉर्निंग भी लगा सकते हो। ठीक, Yes. 10 o'clock इन द मॉर्निंग, 10 AM बोल दिया तो वो सुबह ही हो गया।
तो आज आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। थोड़ा सेंटेंस बड़ा बनाना है, थोड़े थोड़े, ठीक है ना। Yes. Yes. समझ में आया। एट व्हाट टाइम लगा लगा के सारी चीजें पूछनी है। अगर पूछना है कि क्या तुम खाना बनाते हो, हाँ मैं खाना बनाती हूँ, उत्तर आएगा। तो कितने बजे बनाते हो, एट व्हाट टाइम डू यू मेक फूड, ठीक। At तो what फिर time do आपको you? बोलना है जितने बजे बनाते हो कि आई मेक फूड, आई मेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, आई मेक लंच इन आफ्टरनून, कि सुबह तो मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और आफ्टरनून में लंच बनाती हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे आप मेंशन कर सकते हो, ऐसे ही सारी चीजें के एट व्हाट टाइम करके आप टाइम पूछ सकते हो, ठीक। समझ में आया। इतना Yes. साइलेंट क्यों, ऐसे बोला करो हाँ हाँ आया, ताकि Yes, ये I लगे got. आया समझ में। आ गया। चलो अभी तो अगर जैसे अगर आप गूगल में सर्च करोगे सॉरी का मतलब, तो वहां पे आपको दिखाएगा दुख जाहिर करना, ये पता नहीं क्या क्या। पर अभी हम तो ऐसे बोलते हैं सॉरी, मेरी भी आदत है सॉरी बोलना, क्योंकि अब सभी सॉरी ही बोलता है, बोलते हैं ना, कुछ भी हो जाए तो मुंह से सॉरी ही निकलता है। तो वैसे इसको अगर जैसे आप मान लो ऑफिस ऑफिस में बैठे हो, कोई भी हो, तो आप बोल सकते फॉर गिव इसकी स्पेलिंग है, पर आप बोलोगे फॉरगिव मी, मतलब माफ कर दो, ठीक। फॉरगिव मी बोलो, फॉरगिव मी। फॉरगिव मी मतलब होता है माफ कर दो, ठीक। एक होता है अपोलोजाइज, 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 ठीक। तो घर में तो हम सॉरी बोल देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप कहीं मान लो आप जैसे आभा है, स्कूल में है, उनसे कोई मिस्टेक हो गई, अभी कोई सर है, तो वहां पे बोल सकती हैं कि फॉरगिव मी सर, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो जैसे हम बोलते हैं सॉरी, सॉरी टू कम लेट, सॉरी टू, सॉरी टू का मतलब होता है कि गलती करने से पहले ही माफी मांगना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम पहले ही माफी बोलते कि अरे यार माफ करना, बोलते हो कि नहीं बोलते हो। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो, अब जाम जाम वाम लग गया, अभी आपको पहुंचने में लेट हो रहा है, तो आप पहले ही फोन लगा के बोल सकते हो कि अरे मैं लेट आऊंगा, सॉरी कम टू लेट, ठीक। सॉरी टू कम लेट, इसमें सॉरी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सॉरी टू कम लेट। अब इसके जगह कम लेट की जगह आप कोई भी वो लगा सकते हो एक्शन, जैसे कि मान लो कि एक डॉक्टर है, अभी वो एक बच्चे को इंजेक्शन लगाने जा रहा है, तो बोलता है कि सॉरी टू हर्ट यू, कि मतलब माफ करना तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए, ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी। और एक होता है कि गलती करने के बाद, जैसे अभी जब आप क्लास में आ गए तो मेरे सामने आने के बाद बोलोगे कि मैम सॉरी फॉर कमिंग लेट, देर से आने के लिए माफ करिए, ठीक। बोलो, अभी अभी संजीवनी को समझ में नहीं आ रहा है, अभी मैं और बोलवाती हूँ ना, आएगा। Sorry, coming I'm late, ma'am. हाँ सॉरी, सॉरी फॉर सॉरी फॉर कमिंग लेट, जब फोर लगाओगे तो Sorry आएगा। for coming late, ma'am. हाँ, कि देर से आने के लिए माफ करिए, तो ये काम होने के बाद बोला जाएगा। ये सबसे ज्यादा पता है कहाँ पे काम आता है, जैसे मान लो जीडी चल रही है, जीडी होता है ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन को जीडी बोलते हैं, ठीक। तो मान लो कि कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो चुप ही नहीं हो रहा, अब आपको उसको चुप कराना है, तो कैसे बोलोगे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वहां पे जब आप इंटरप्ट करोगे, ठीक, सॉरी टू इंटरप्ट यू। फिर आप अपना बात बोलोगे कि बट आई थिंक दिस दिस दिस, अपना काम मतलब आप बोलोगे। अब देखोगे कि उसको गुस्सा हो गया है, कि जैसे आपने बीच में उसको इंटरप्ट कर दिया है, ठीक। तो आप बोल सकते हो कि लास्ट में जब आपकी बात खत्म हो जाए तो बोल सकते हो कि अरे सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू यार, जस्ट चिल, ठीक है ना, कि तुमको बीच में रोकने के लिए। तो जो ये फॉर के साथ आईएनजी आएगा, ये काम पूरा होने के बाद होगा, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखना आईएनजी आएगा। Ma'am, हाँ I have one question.
समझ लो हम गलती से हम अपने बच्चे का बुक हमसे फटा है तो हम बोल सकते हैं उसको सॉरी फॉर टेयरिंग बुक या हाँ ब्रोकिंग पेंसिल ऐसे। हाँ, किस चीज के लिए सॉरी, जैसे आप लेट आए, जैसे आप किसी को दुख पहुंचा रहे हो, जैसे आपने कुछ कहा, सॉरी टू से, कि सॉरी टू से मतलब हो गया अभी आपने कहा कुछ नहीं है, कहने के लिए जा रहे हो, करने वो काम जा रहे हो, ठीक। अगर आप बोलेगे सॉरी फॉर सेइंग मतलब आपने कह दिया है, वो चीज आपने बोल दी है, उसके बाद कर रहे हो, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, इन दोनों के बिटवीन ये अंतर है, ठीक। तो फोर जहाँ पे आता है वहां पे मोस्टली आईएनजी ही आता है। एक फोर का यूज मैं आपको और सिखा देती हूँ। फोर का यूज एक हम करते हैं, जैसे हम पर्टिकुलर कोई चीज मेंशन करेंगे, जैसे मान लो कि अनीता किचन में खड़ी है, अब उनके पास बहुत सारे चाकू हैं, ठीक। तो वो बोल रही है कि ये चाकू सब्जी काटने के लिए है, तो बोलेंगे दिस नाइफ फॉर चॉपिंग वेजिटेबल, ये चाकू सलाद काटने के लिए है, दिस नाइफ फॉर चॉपिंग सैलेड। ये मतलब वहां पे बता रही है कि ये पर्टिकुलर चीज इसके लिए है, ठीक। तो वहां पे आपको फॉर के बाद आईएनजी ही लगेगा, वहां पे आप फॉर मेंशन कर सकते हो, ठीक। फॉर के बाद आईएनजी ही आता है। तो जैसे आप बोलो कि ये डब्बा चावल रखने के लिए है, तो बोलोगे कि दिस, अरे एक तो माइक खोल के रखो, अगर बोलोगे कि ये डब्बा चावल रखने के लिए है तो क्या बोलोगे? This container is filling the rice. फॉर For कीपिंग filling द, the rice. For filling हाँ the rice. हाँ, ये साड़ी पार्टी में पहनने के लिए है, क्या बोलोगे? This sari for wearing in party. हाँ, At party. वेयरिंग इन पार्टी, ठीक ठीक। जहाँ पे फोर आएगा वहां पे आईएनजी आएगा, ठीक है ना। एक फोर हम यूज करते हैं, जैसे मान लो कि किसी ने आपको पार्टी में इनवाइट किया, तो आप बोलोगे थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग, ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते हो? थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग। अब देखो सब में आईएनजी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. बड़ा आ रहा है, आ रहा है ING ना। आ रही है। जब आप टू लगाओगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो वो काम कम मतलब करने से पहले ही सॉरी बोलोगे, ठीक। नहीं करने के बाद मैम, करने करने के के बाद बाद। फॉर आईएनजी, गलती करने के बाद फॉर लगा के आईएनजी बोलना है, ठीक है। ओके। ये क्लियर? किसी को अभी डाउट है? किसको है ये बताओ पहले, डाउट किसको है? सबको समझ में आ गया? इसकी भी प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेना, ठीक है ना। इसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे साथ में, तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा कर लेना सेंटेंस बना के, तो समझ में आ जाएगा। धनंजय आपको आया समझ में? अभी शिल्पी ने क्या बोला कि सॉरी फॉर मैम कमिंग ज्वाइनिंग लेट, बोलना चाहिए ना? हाँ मैम, बोलो। सॉरी सॉरी फॉर कमिंग लेट। हाँ, सॉरी फॉर कमिंग लेट, ऐसे। अगर आप पहले ही बोलना है आपको, पहले ही आने से पहले, कि मान लो आपको लेट हो रहा है तो सॉरी टू बोलोगे। जब आप लिखोगे, मान लो कि आपको कहीं लेट हो रहा है, नहीं पहुंच पा रहे हो, तो क्या लिखोगे? सॉरी टू कम लेट, ठीक। वो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी वो कंप्लीट होने को है, ठीक है ना। ओके। तो चलो अभी क्या करूं अभी, बोलो। चलो शिल्पी अपने बारे में बता दो, आप नए हो अभी। Yes. तरुणा पूछो इनसे, इनका नाम पूछो, तरुणा। Yes. Could I know your name, please? Yes, ma'am. My name is Shilpi Sharma. I am from UP, Sarnapur. I graduation and I am also a teacher for kids. And हाँ, ओके ओके, शाबाश, बस इतना ही ना। पर
तो इनके साथ आप प्रैक्टिस कर लेना शिल्पी, ठीक है ना, इन लोगों के साथ प्रैक्टिस कर लेना, जो भी आप इन अभी तक मैंने सिखाया है तो इनको आप सिखा देना, ठीक, ताकि ये साथ में रहें क्लास में। ओके, अनीता से भी कर लेना, आप ग्रुप में उनके आइकन टच करोगे डायरेक्ट उनके आइकन में पहुंच जाओगे, नंबर शेयर कर सकते हो, एक दूसरे से आप प्रैक्टिस करके और एक दूसरे को सिखाना भी, जैसे कल्पना को टाइम उनको सिखा देना थोड़ा बहुत, उनसे बुलवा लेना, क्योंकि आज की क्लास में उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला। तो अनीता आप कल्पना से बुलवाना, ठीक है ना, और शिल्पी आप तरुणा के साथ कर लेना, संजीवनी के साथ कर लेना, अलग आभा के साथ कर लेना, सबके साथ एक दूसरे से प्रैक्टिस करके और कर लेना, ठीक है ना। ओके मैम।